हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद अंश। और आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे आज हम डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। और हाँ, मेरा कैमरा ऊपर है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि मेरी नज़र ऊपर जा रही है। बट आज हम क्या सीखने वाले हैं? डाटा टाइप। डाटा टाइप किसमें? डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में। डाटा टाइप क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं बताऊंगा। कल की वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप टू टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक रिलेटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कुछ डेटा टाइप आते हैं, जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे, और index.html नाम का मेरा फाइल है, और इस पे हम बना लेते हैं अपना नॉर्मल सा बॉयलर प्लेट, और हम लिंक कर लेते हैं CSS को। मेरी CSS लिंक हो चुकी है। सॉरी, CSS नहीं लिंक करना था, मुझको जावास्क्रिप्ट लिंक करना था। हाँ, तो मेरी जावास्क्रिप्ट लिंक हो चुकी है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे। डेटा टाइप, डेटा टाइप होता क्या है? देखो, डेटा टाइप मतलब होता है जो डेटा तुम दे रहे हो कंप्यूटर को, उसका टाइप क्या है। मतलब जैसे तुमने अगर एक वो लिखा न, 1 2 3 लिखा, तो 1 2 3 ये क्या है? 1 2 3 एक नंबर है। तो हम ये एक तरीके का क्या है? नंबर है। तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ? ये नंबर डेटा टाइप हो। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 10। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 10। डेटा टाइप पता करने का एक मेथड होता है टाइप ऑफ। ये अभी आगे पढ़ाया जाएगा, अभी बस देख लो मैं कहना क्या चाहता हूं, देख लो। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ 10, टाइप ऑफ ए, रन नंबर। यहां क्या लिख के आया? नंबर। मतलब कि ये जो हमारा ए है, उसका डेटा टाइप क्या है? उसका डेटा टाइप नंबर है। तो हम समझ गए कि डेटा टाइप होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है नंबर। नंबर नंबर अब नंबर क्या होता है भैया? नंबर सिंपल सा, जो आप, ये नंबर सिंपल नंबर होते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सारे तुम आपके क्या है? नंबर है। बस यही होता है, ये इतना ही होता है। हाँ, इतना ही होता है। अगर हम कंसोल कराते हैं ए को, और हम्म, तो हम इसको कंसोल कराते हैं ए को। तो हमारा जो ए हमने 1 2 3 8 4 4 8 5 डाला था, वो हमारा आ गया। तो यही होता है, ये होता है नंबर डेटा टाइप। अब दूसरा डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। क्या होता है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है भैया? जो कुछ भी हम डबल इन्वेंटेड या सिंगल इन्वेंटेड कॉमा के अंदर लिख देंगे, वो एक स्ट्रिंग है। जो कुछ भी हम डबल या सिंगल इन्वेंटेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे, वो एक स्ट्रिंग है। जैसे लेट ए इक्वल टू, इसको मैं लिख दिया अपना नाम शिव मनी। तो ये क्या बन गया है? ए क्या बन गया? ए एक स्ट्रिंग बन गया। भैया मैं कैसे मान लू स्ट्रिंग बन गया? कंसोल डॉट लॉग ए पे प्रिंट होके आया शिव मनी। ये एक क्या बन गया है? स्ट्रिंग बन गया। भैया मैं कैसे मान लूं कि ये एक स्ट्रिंग बन गया है? तो इसका डेटा टाइप चेक कर लो। डेटा टाइप कैसे चेक किया जाता है? टाइप ऑफ से चेक किया जाता है। तो टाइप ऑफ ए क्या है? स्ट्रिंग है। बस इतना ही था। तो हमको क्या समझ में आ गया? नंबर समझ में आ गया हमको। और क्या समझ में आ गया? स्ट्रिंग समझ में आ गया हमको। अगला क्या पढ़ना है? बुलियन। क्या पढ़ना है? बुलियन। बुलियन क्या होता है? हम लोग शायद पढ़े होंगे 9 10th क्लासेस में, कंप्यूटर में, अगर आप लोग कंप्यूटर लिए होंगे
तो बुलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स में, किसमें होती है, ट्रू या फॉल्स में। जैसे कि इज लेट ए इक्वल टू ट्रू, तो ये एक बुलियन वैल्यू है। क्या है, ये एक बुलियन वैल्यू है। ए इक्वल टू ट्रू आया। अब इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ ए बुलियन आया। ऐसे ही फॉल्स होता है। क्या फॉल्स के लिए कुछ अलग टाइप होगा, नहीं, ये भी एक बुलियन ही होगा, ये भी एक बुलियन ही होगा। देखिए ये भी एक बुलियन ही आया। तो हमारा क्या क्या हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया। अगला है नल। भैया नल का क्या मतलब होता है, देखो नल का मतलब ये होता है कि कोई चीज हमने ने बना दी और उसको जानबूझकर खाली छोड़ा है, ये जानते हुए कि इन फ्यूचर इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, इन फ्यूचर इसमें कुछ ऐड किया जाएगा। अभी के लिए इसको हम खाली छोड़ देते हैं, अभी के लिए इसको हम खाली छोड़ देते हैं, इन फ्यूचर हम में भी इसमें वैल्यू इनपुट करें। जैसे कहना क्या चाहते हैं भैया आप, तो हम पढ़ने वाले हैं बुलियन। जैसे लेट ए इक्वल टू नल। अब हम लोग अगर इसका टाइप प्रिंट करा दें, टाइप ऑफ ए, तो आएगा ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अब इसको जावास्क्रिप्ट का एरर माना जाए या ट्विस्ट माना जाए। इसमें क्या होता है कि जो नल का टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, नल का टाइप एक ऑब्जेक्ट होता है। इतना याद रखना, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो नल है उसका क्या टाइप होता है, उसका टाइप ऑब्जेक्ट होता है। चलो ठीक है, तो ये भी हो गया। यानी कि हम लोग नल भी सीख लिए, नंबर भी सीख लिए, स्ट्रिंग भी सीख लिए, बुलियन भी सीख लिए। अगला क्या बचा हुआ है, अनडिफाइंड। भैया अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड मतलब होता है आपने वेरिएबल बना दी, आपने वेरिएबल बना दी, लेकिन लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। आपने वेरिएबल बना के उसको खाली छोड़ दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो वो एक अनडिफाइंड में आएगा। भैया कहना क्या चाहते हैं, लेट ए, अब ए को मैंने बना दिया लेकिन ए के अंदर कुछ नहीं रखा, तो कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे तो हमारा जवाब अनडिफाइंड आएगा। और यहां देख सकते हैं कि वो अनडिफाइंड आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने वेरिएबल क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन क्या उस इनिशियलाइज वेरिएबल में कुछ डाला, नहीं डाला, इसी वजह से वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हम लोगों का ऑपरेटर का सिलसिला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। ऑपरेटर में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला आता है, हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। भैया असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बहुत सिंपल चीज होती है। जैसे इक्वल टू हुआ, प्लस इक्वल टू हुआ, माइनस इक्वल टू हुआ, ये सब क्या है, इसके यूज केस पे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू 10, लेट एक्स इक्वल टू 10। हम लोगों ने अभी तक एक चीज पढ़ा था, एक्स प्लस प्लस, मतलब एक्स को एक से बढ़ा दो यानी 11 कर दो, एक्स को एक से बढ़ा दो यानी कि 11 कर दो। अगर हम एक से ज्यादा चीजों में बढ़ाना चाहें, मतलब भैया मान लो हम एक्स में एक नहीं ऐड करना चाहते, एक्स में मैं 5 ऐड करना चाहता हूं, तो एक्स प्लस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 5, मतलब x में क्या करो, 5 और जोड़ दो, x में क्या करो, 5 और जोड़ दो। तो अगर हम लोग इसको कंसोल कराते हैं a को, तो हमारा आंसर 15 आना चाहिए। सॉरी x, हमारा आंसर 15 आना चाहिए और हमारा आंसर 15 आ गया है। क्या किया मैंने,
प्लस इक्वल टू 5 का मतलब x में x में 5 को और ऐड कर दो, x इक्वल टू x प्लस 5। बस सिंपल सा इतना मतलब है, x प्लस इक्वल टू 5 तो इतना ही मतलब है। अच्छा, अब आता है एक x माइनस इक्वल टू, x माइनस इक्वल टू का भी बस वही मतलब है। क्या मतलब है? x इक्वल टू x माइनस 5। x में 5 को घटा दो, x में 5 को घटा दो, यानी कि x इक्वल टू x माइनस 5, x में 5 को क्या कर दो? घटा दो। तो अब हमारा जवाब क्या आना चाहिए? अब हमारा जवाब 5 आना चाहिए, और हमारा जवाब यहाँ पे 5 आ चुका है। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अब अगले पे बढ़ते हैं इनटू पे। किस पे बढ़ते हैं? इनटू पे। x इंटू इक्वल टू 5, x इंटू इक्वल टू 5 मतलब x में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, x में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होना चाहिए 50, और यहां पे आ चुका है 50। चलिए ठीक है, अब आते हैं एक और चीज पे, x डिवाइड बाई इक्वल टू। अब x डिवाइड इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? x को डिवाइड कर दो 5 से, x को डिवाइड कर दो 5 से, तो अगर 10 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 2, और 2 आ चुका है। सेम इसी तरीके से रिमाइंडर वाला भी आपका काम करता है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आते हैं कुछ और चीजों पे। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। किस पे आते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपल सी चीजें हैं कंपेयर करने के लिए। उसमें डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीजें होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है भैया? क्या किया जाता है? आप कोड करके बताओ। 1 मिनट में पानी पी लो। हाँ, तो बता रहा है, देखो हम एक लेट ए इक्वल टू 5 लिखते हैं। यहां पर हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं, अगर सिंगल इक्वल टू लगा हुआ है, क्या बता रहे हैं? कि ए की वैल्यू 5 है। हम यहां अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि ए की वैल्यू 5 है, मतलब ए की निश्चित वैल्यू है, और वह निश्चित वैल्यू क्या है? 5 है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सिंगल इक्वल टू लगा हुआ है। सिंगल इक्वल टू पे हम बताते हैं कि ये इतनी इसकी वैल्यू है। अगर यही डबल इक्वल टू हो जाता, अगर यही डबल इक्वल टू हो जाता, तो ऐसे लिखना गलत होगा एक तरीके से। लेट ए इक्वल टू 5, और हम लोग कंसोल कराते हैं ए डबल इक्वल टू 5 से। अब इसका क्या मतलब है? ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, और कंसोल क्या करा रहे हैं? ए डबल इक्वल टू 5। मतलब कि तुम चेक करो, तुम क्या चेक करो कि क्या ए की वैल्यू 5 है। ए इक्वल टू 5 से क्या होता था? ए की वैल्यू 5 है, ये मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि हाँ ए की वैल्यू 5 है, निश्चित है, ये चीज निश्चित है कि ए की वैल्यू 5 है। लेकिन डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है? अब कंप्यूटर कंपेयर करेगा, किसको किसको कंपेयर किया गया? जिसके बीच में डबल इक्वल टू लगा हुआ है, तो ए और 5 के बीच में डबल इक्वल टू लगा हुआ है। तो अब कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू, क्या ए की वैल्यू 5 है, क्या ए की वैल्यू 5 है? अगर हाँ, तो भाई ये ऑपरेटर सही होगा। तो यहां पर देखेंगे तो क्या लिख के आया? ट्रू। क्या लिख के आया? ट्रू। क्यों ट्रू लिख के आया? क्योंकि हाँ भैया ए की वैल्यू 5 है, अगर ये मैं 7 कर देता तो लिख के आता फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 7 नहीं है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है अगर ए इक्वल टू 5 लिख देता हूं मैं तो सिर्फ 5 लिख के आएगा। ठीक है, तो सिंगल इक्वल टू का मतलब कि हमने बता दिया, हमने बता दिया। अब एक और चीज पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ। अगर हम ए इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 5 कर देते हैं, ये 5 क्या है? क्या एक नंबर है? नहीं, ये एक स्ट्रिंग है। क्या है? एक स्ट्रिंग है। और अब चेक करते हैं क्या ये वैल्यू ट्रू होगी? हाँ, ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। लेकिन भैया ये आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक नंबर का कंपैरिजन एक
एक स्ट्रिंग के साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूंगा तो अब ये साथ साथ में ये भी चेक करेगा कि क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर है, और साथ में ये भी चेक करेगा क्या इन दोनों का डाटा टाइप भी बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है, ए की वैल्यू 5 है, इसकी भी वैल्यू 5 है, लेकिन ए का डाटा टाइप नंबर है और 5 का डाटा टाइप क्या है? 5 का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। समझ में आया? इतना हमको लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नॉट इक्वल टू पे। नॉट इक्वल टू अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए 4 के बराबर नहीं है? क्या ए 4 के बराबर नहीं है? हाँ भैया, ए 4 के बराबर नहीं है तो ट्रू आ जाएगा। ए 5 के बराबर है, बात खत्म। अब आते हैं, अब कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम ऐसे यूज करेंगे। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब तुम्हारी जो ए की वैल्यू है क्या वो 4 के बराबर या 4 से बड़ी है? हाँ, वो 4 के बराबर या 4 से बड़ी है। अब चेक करते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू 4, क्या तुम्हारी ए की वैल्यू 4 से छोटी या 4 के बराबर है? नहीं, हमारी वैल्यू 4 नहीं, हमारी वैल्यू 5 है जो कि 4 से बड़ी है, तो ये फॉल्स आएगा और ये फॉल्स आ गया। बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट को, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। कौन से ऑपरेटर के बारे में? कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। अब भैया कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर में दो चीजें होती हैं, इफ और इफ एल्स। भैया ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, बस तुम एक बार देख लो, एक बार देख लो। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी बस मैं दिखा रहा हूं, मैं अभी समझाऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा, बस तुम लोग एक बार देख लो। लेट ए इक्वल टू 18, इफ ए इज ग्रेटर देन 18। अब मैं बता रहा हूं, इफ मतलब अगर, तो तुमने ए की वैल्यू क्या रखी? 18। क्या रखी? ए की वैल्यू क्या रखी? 18। अब तुम कह रहे हो कि अगर, इफ माने अगर, इंग्लिश का इफ का मतलब अगर ही होता है ना। अगर ए की वैल्यू 18 से बड़ी है, ए की वैल्यू 18 से बड़ी है तो कोई ऑपरेशन कर दो, कुछ कर दो, क्या कर दो? कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल पर प्रिंट करा दो एडल्ट। मतलब ये है कि पहले तुम देखो, ए की वैल्यू क्या डाली तुमने? 18 डाली। ए की वैल्यू क्या डाली? 18 डाली। अब क्या करो? चेक करो। क्या चेक करो? कि अगर ए की वैल्यू 18 से बड़ी है तो कंसोल पे प्रिंट करा दो एडल्ट है। अगर बड़ी है तो ए की वैल्यू 19 ले लेते हैं, तो क्या ए की वैल्यू 18 से बड़ी है? हाँ, तो क्या एडल्ट प्रिंट होके आएगा? हाँ, एडल्ट प्रिंट होके आ गया। अच्छा भैया, इफ एल्स क्या होता है? इफ मतलब अगर, एल्स मतलब नहीं तो। इफ मतलब अगर, एल्स मतलब नहीं तो, यानी कि अगर ए की वैल्यू 18 नहीं हुई, ए की वैल्यू 18 से बड़ी नहीं हुई, तब प्रिंट करा दो क्या? माइनर। बस इसका सिंपल से इतना मतलब था। क्या मतलब था? कि अगर 18 से बड़ी है तो प्रिंट करा दो एडल्ट, अगर 18 से बड़ी नहीं है यानी कि 18 से छोटी होगी तो क्या प्रिंट करा दो? माइनर। अगर हम यहाँ पर 18 लिख लें तो बताओ हमारा जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग का जवाब है एडल्ट। नहीं नहीं, एडल्ट नहीं आएगा, माइनर आएगा। माइनर क्यों आएगा? क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 18 लिखा हुआ, 18 से बड़ी, और हमारा ए इक्वल टू 18 है। ए 18 के बराबर है, 18 से बड़ा नहीं है, तो हमारा जवाब माइनर ही आएगा, और हमारा जवाब माइनर आया। ठीक है, तो इतना आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इफ क्या होता है कि अगर वैल्यू ए इज ग्रेटर देन 18 है तो ये करा दो, नहीं तो ये करा दो, ये करा दो, नहीं तो ये करा दो, ये करा दो, नहीं तो ये करा दो। बस इतना सा मतलब है इफ और एल्स का। ठीक है, अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे कि अब सॉरी, यूजर जो है वो वैल्यू डालेगा कि उसका एज कितना है। अब उस हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम डिफाइन करेगा कि वो वोट देने के लिए लायक है या नहीं लायक है। वैल्यू यूजर से लेंगे। किससे लेंगे? यूजर से लेंगे। तो क्या करते हैं, लेट
ओट नहीं, लेट एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। भाई यूजर से वैल्यू लेने के लिए प्रॉम्प्ट डालते थे ना, यूजर से वैल्यू लेने के लिए प्रॉम्प्ट डालते थे ना, तो प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्रॉम्प्ट इंटर एज, इंटर एज। क्या ये एज लेगा? हाँ ये एज लेगा, लेकिन ये एज किसके फॉर्म में लेगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। हमको किस फॉर्म में चाहिए? नंबर के फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग इस पे क्या कर देंगे? नंबर लगा देंगे। हम इस पे नंबर लगा देंगे। अब प्रोग्राम बनाते हैं। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ 80, या तो 18 हुआ या 18 के बराबर हुआ, या तो 18 से ज्यादा हुआ या 18 के बराबर हुआ, तो हम कंसोल पर प्रिंट करा देंगे यू कैन वोट। अगर इसके बराबर नहीं हुआ, एल्स यानी 18 से छोटा हुआ, तो कंसोल पर प्रिंट करा देंगे माइनर। बस सिंपल से ये मतलब था। मैंने क्या किया, नंबर क्यों लगाया? क्योंकि भैया हम जो प्रॉम्प्ट में चीज डालते हैं वो किस में डालते हैं? हम लोग डालते हैं वो चीज स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा? नंबर में कन्वर्ट करेगा। अगर एज 18 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 18 से ज्यादा है, तो वो क्या लिख देगा? यू कैन वोट। अब आते हैं हम लोग अपने, अब यहाँ पे 18, सॉरी, इंटर एज 19, यू कैन वोट, रिफ्रेश 716 माइनर। बस इतना ही था इफ एल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को कवर करना है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में।